Yes, so this is a recursive function. Using this recursive function, we are having a number as an argument to the function. Define a recursive function returning the sum of cube of digits of a number received as its argument. तो नंबर के सभी डिजिट्स के क्यूब का सम करना है. तो एक तरीका तो ये है हमारा, जिसमें हमने बारी बारी उसके डिजिट्स को उठाते चले गए, इंटीजर में कन्वर्ट करते गए और क्यूब करके सम करते चले गए और उसको रिटर्न करके प्रिंट कर दिया. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? एक अल्टरनेट तरीका दिखाएंगे या ये यहाँ सफिशिएंट है ये वाला? सर अल्टरनेट सर. हाँ बेटा, सर अल्टरनेट जरूरी है सर. अल्टरनेट देखना है, ये देख लीजिए एक अल्टरनेट तरीका है इसका. इसमें हम डायरेक्ट नंबर ले रहे हैं, स्ट्रिंग नहीं ले रहे हैं. अगर जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम लूप चलाएंगे, तब तक ये रिकर्शन चलेगा. उस नंबर को हमने स्ट्रिंग में चेंज कर लिया. नंबर की लेंथ कितनी है हमारी? 23 की लेंथ कितनी है? 2. तो L यानी लास्ट डिजिट हमने इसमें निकाल लिया. लास्ट डिजिट 23 का लास्ट डिजिट कौन सा है? 3 है. तो L की वैल्यू 3 हो गई. 3 का क्यूब कर दिया हमने यहाँ पर, देखिए. ठीक है, 3 का क्यूब किया और उस 23 को 10 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा. उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? केवल 2 रह जाएगा. नंबर हमारा 23 का 2 रह गया. क्यों? क्योंकि 3 तो हमने निकाल लिया और 3 का काम खत्म हो गया. 3 का क्यूब करके हमने सी में डाल भी दिया. अब सी में कितना है इस समय? 27 है. बिल्कुल ठीक है. 27 प्लस अब ये आर एफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या बची है हमारे पास? केवल 2. 3 तो निकल चुका, 3 काट दिया हमने. अब ये 2 बराबर है 0 के, फॉल्स है. 2 का स्ट्रिंग बनाएगा. 2 की लेंथ कितनी आएगी? 1. 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. 2 के 0 पे क्या है? 2. 2 का इंटीजर 2 हो जाएगा. 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8. हाँ, और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2. 0.2 का इंटीजर फॉर्म कितना हो जाएगा? 0. हमारा 0 हो गया. और अभी हमारे पास सी में क्या आ चुका है? 8. तो ये पहले सी में क्या था? 27 प्लस यहाँ पर अब आ गया 8. फिर से कॉलिंग होगी, फिर से ऊपर जाएगा. ये एक्स हमारा 0 हो चुका है. 0 0 0 इक्वल टू 0 ट्रू हो गया. रिटर्न 0. अब यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा. तो ये हमारा हो गया 27 प्लस 8 प्लस 0. इसको रिटर्न कर देगा, आरईएस में आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा. ये हमारा हो गया 27 प्लस 8 प्लस 0, जो कि हमारा कितना आएगा? 35. दिखाएं से 35 आ गया. देख लिया आपने? इस प्रकार से काम करेगा. एनी डाउट? नो सर, ये वाला इजी लगा. जो इजी लगे वो ठीक है, कोई बात नहीं. इसमें हमने इंटीजर को इसमें हमने लास्ट से टर्मिनेट करना शुरू किया है. मान लो 123 है, पहले 3 निकाल दिया, फिर 2 निकाल दिया, फिर 1 निकाल दिया. इस तरह से जिसको जो कंफर्टेबल हो वो ठीक है.
चलते हैं आगे। सर तो उसने वो क्यों मांगा, नंबर क्यों मांगा बाद में? नीचे भी तो कोड है बेटा, ये कोड नीचे है। ठीक है बेटा, 2 कोड है ना इसमें। अरे ठीक है भाई। यस सर। अगला अगला प्रोग्राम देखते हैं। इसे देखिएगा, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये वाला कोड आपको सेंड कर देता हूँ मैं, जो हमने लिखा है अभी आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये 2 तरीके हैं, दोनों को आप जज कर लीजिएगा, जो सा आपको कन्वीनियंट लगे। अब देखते हैं फॉर्मेटेड प्रिंटिंग क्या होती है। अपने आप देखते जाइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको ये। ये क्या है सर? देखते जाओ, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है। कोड भी आपके सामने है और आउटपुट भी आपके सामने है, देखते जाइए। ये हमारी लिस्ट है, ये लिस्ट के कंटेंट्स है 0 1 2। 0 पे है 34, 1 पे है रवि, 2 पे है 2000। इतना क्लियर है? यस सर। उसके बाद देखिएगा परसेंटेज एस का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो अगर हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो हमें इसको छोड़ दो, वैसे इसको छोड़ दो, इट इज बेटर वन। इसको देख लो, 3 स्ट्रिंग प्रिंट करने हैं, तो हमने क्या लिखा, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस। उसके बाद ध्यान रखिएगा कोई कॉमा शॉमा नहीं आएगा, ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में है, डबल कोट्स में आएगा। उसके बाद दोबारा परसेंटेज के बाद एक टप्पल आ जाएगा, जैसे मैंने नीचे फॉर्मेट लिखा है, प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स में, उसके बाद परसेंटेज टप्पल, ये फॉर्म होगी। इससे क्या होगा, 1 to 1 रिप्लेसमेंट हो जाएगी। पहला वाला परसेंटेज एस, ये A0 की वैल्यू ले लेगा, दूसरा परसेंटेज एस A1 की, तीसरा परसेंटेज A2 की वैल्यू ले लेगा। ये था आउटपुट 1, ये आउटपुट 2। ये आउटपुट 3। थ्री में देखिएगा, 3 माइनस लगाया, 3 माइनस आ गया, परसेंटेज ऐसा आया तो वहां से उसने A0 से वैल्यू उठा ली। फिर परसेंटेज ऐसा आया तो रवि उठा लिया। फिर स्पेस दिया था, स्पेस ले लिया। स्पेस के जवाब कुछ भी देंगे वो भी ले लेगा। ये मान लो हमने ये दे दिया, कुछ भी दे दिया हमने।
डॉलर कैरेट डॉलर डॉलर कैरेट एम्परसेंट एज इट इज ले लिया। थर्ड परसेंटेज ऐसा आया तो A2 से वैल्यू उठा ली उसने, इस प्रकार से वैल्यू उठा लेता है। अब ये देखिएगा, ये हमने डाला है 5s। 5s का मतलब है 5 स्पेसेस के अंदर अंदर ये A0 को, यानी A0 क्या है हमारा 34, 34 को देखिए 5 के अंदर अंदर इसने प्रिंट कर दिया। ये देखिए 5 के अंदर अंदर 34 आ गया ना, राइट अलाइन करते हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं 10 के अंदर अंदर इसने क्या, किसको प्रिंट कर दिया, रवि को। ये देखिएगा 10 तक इसने रवि को प्रिंट कर दिया। सर ये परसेंटेज ये सर ये सब बाय डिफॉल्ट है ये सब। बेटा परसेंटेज डी कहाँ है? परसेंटेज एस बोला, परसेंटेज एस लिखा है सर और परसेंटेज डी नीचे है। मैं वहां तक पहुंच गया क्या? नो सर। फिर जो पढ़ा रहा हूँ उसकी बात करो, यहाँ तो सही में आ गया। यस सर। सर परसेंटेज एस मतलब स्ट्रिंग की परसेंटेज और परसेंटेज ए मतलब जो हमने टपल लिया उसकी परसेंटेज। ओए ओए, अरे भैया परसेंटेज एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, और परसेंटेज A0 का मतलब है कि इस वाले से वैल्यू उठाओ। ए तो हमारा लिस्ट है, लिस्ट का 0 एलिमेंट, वहां से वैल्यू उठानी है, ये मतलब है इसका। A0 कितना है? 34। A1 रवि A2, 2000। बस यही मतलब है इसका। परसेंटेज का मतलब है कि स्ट्रिंग, यानी A0 की जो वैल्यू है 34, ये स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी बस। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अभिषेक क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर कहां से आ गया? जब आप देख रहे हो रवि जो है उसको हमने 10 स्पेस दिए, तो 11 में क्यों आ रहा है वो? आपको नहीं नजर आ रहा 11 में आ रहा है वो रवि? सर इंडेक्स तो उसका 10 है ना, जो बाद में बना है। बाद में बना तो कितना होगा बेटा, तब भी 11 नहीं हो गए? देखो हाँ सर। कोई भी नहीं बोल रहा ना, बच्चे बोलेंगे, कोई बोल ही नहीं रहा 11 में आ रहा है। उसके बाद सर मतलब उसके बाद फिर 20 में दिया, वो 20 की जगह फिर 22 में चला गया। देखो दो डिजिट बाहर निकल गए वहां से, देखो। सर आपने कहा कि वो उससे पहले खत्म हो जाना चाहिए, मतलब परसेंटेज 5s। जितना देंगे उसके अंदर अंदर राइट साइड पे होना चाहिए। जैसे आप सबसे पहले थे 34, देखो रवि 5 के अंदर अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ऐसे ही रवि 10 के अंदर अंदर होना चाहिए, वो 11 में क्यों जा रहा है? सर वही तो पूछ रहा हूँ 11 में क्यों गया वो? 9011 पे आया ना वो तो। 0 तक आना चाहिए था ना, एक ज्यादा चला गया ना। यस सर। उसका कारण ये है कि कॉमा दे रखा है हमने बीच में, कॉमा सेपरेटर को, यस सर। सेपरेटर स्पेस को रिप्लेस कर दिया। हम सेपरेटर चेंज कैसे करते हैं, याद है नहीं याद? हाँ सर याद है, कॉमा लगा के सेपरेटर इक्वल्स टू खाली कोड। सेपरेटर नहीं, सेप। हाँ सर। अब देखिएगा, अब सब कुछ अंदर आ गया, अब ठीक ठाक हो गया। यस सर। 10 के अंदर अंदर रवि आ गया, 20 के अंदर अंदर 2000 आ गया। अब यहाँ पर दूसरे वाला भी देख लो। 5 के अंदर अंदर रवि आना है, 5 के अंदर अंदर 34 आना है, आ गया। 10 के अंदर अंदर आएगा रवि, लेकिन अलाइनमेंट जो है माइनस का मतलब है राइट की जगह लेफ्ट अलाइन होगी। माइनस मींस लेफ्ट अलाइन।
सही में आ गया? सर आपने सर ये जो प्रिंट कमांड के सर जो आखिरी में आपने सेपरेट लगाया है हाँ एससीपी, एक बार सर उसको थोड़ा दिखाना। empty sep equal to quote start and close empty. ओके 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 सर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप Yes. यहाँ पर देख लो ना, यहाँ पर देख लो। देख लो 2 3 4 प्रिंट होगा, सेपरेटर में स्पेस की जगह डबल स्टार लगा दिया। यस सर। चलिए आगे। यस सर। अब यहाँ पर देखिएगा 10 के अंदर अंदर इसने रवि को प्रिंट करना है, लेकिन लेफ्ट अलाइन, तो वही 1 पे अलाइनमेंट शुरू हो गई, ये यहाँ तक 10 तक यानी 0 तक इसकी अलाइनमेंट खत्म हो गई। फिर 20 के अंदर अंदर 2000 प्रिंट करना है, यानी फिर 1 से शुरू हो गया ये 20 के अंदर राइट साइड पे ये बाकी स्पेस खाली आ जाएंगे। सही में आ गया? एनी डाउट? यहाँ पर हम एक आध कैरेक्टर भी प्रिंट करके दिखा देते हैं। मान लो जेड जेड प्रिंट कर दिया, देख लीजिए। अब जेड जेड कहाँ आ रहा है? पूरे 5 10 20 20 30 35 35 कैरेक्टर्स के बाद आ रहा है जेड जेड, देखिएगा। ठीक है ना? सर क्या सर? जेड जेड 35 कैरेक्टर्स के बाद आ रहा है ना बाबू? यस सर। यस सर। 5 कैरेक्टर 34 के लिए, 10 रवि के लिए, 20,000 के लिए, उसके बाद जेड। तो उसका हाँ सर बात। जी का मतलब होता है डेसिमल नंबर यानी इंटीजर वैल्यू। ये कौन सी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा? हमने कर दिया परसेंटेज 4, यानी 4 को प्रिंट करेगा, 4 आ गया। फिर डी यानी 2 इंटीजर वैल्यू बढ़ जाएंगी तो हमारे को टप्पल पूरा एज ए टप्पल देना पड़ेगा। तो 4 5 दे दिया तो देखो 45 आ गया। पहला डी रिप्लेस हो गया 4 से, दूसरा डी रिप्लेस हो गया 5 से। फिर से हमने किया डी डॉलर डॉलर डी डॉलर डॉलर स्पेस डी, तो पहला डी 4 से आ गया, फिर डॉलर डॉलर स्पेस आ गया, फिर 5 सेकंड डी से, सेकंड डी की जगह 5 आ गया। जो डी के अंदर लिखेंगे उसी हिसाब से आएगा। डी यानी डेसिमल वैल्यू यानी नंबर आना है वहाँ पे। यस सर। एस यानी स्ट्रिंग, डी यानी डेसिमल, एफ यानी फ्लोट, एक्स यानी हेक्साडेसिमल आगे आ जाएगा। देखो उसके बाद हमारा ये हमने काउंटिंग के लिए नंबरिंग प्रिंट कर दी, और ये हमने बोला कि लेफ्ट अलाइन करना है 5 स्पेस के अंदर अंदर डी को, यानी इंटीजर को, कौन सा इंटीजर? 4 को। तो 4 देखिएगा 5 स्पेस के अंदर अंदर आ गया लेफ्ट अलाइन होते हुए। और 3D का मतलब है 3 स्पेस के अंदर अंदर राइट अलाइन होके आएगा 5। तो 5 के अंदर आ गया 4, 6 7 8, इतनी जगह में कौन आ गया? 5। सही में आ गया? यस सर। और इसी में एक चीज और दिखा देते हैं आपको, देखिएगा। हम कह रहे हैं कि 5 के अंदर 4 को दिखाओ, 5 स्पेस में 4 को दिखाओ, दिखा दिया उसने। फिर हम कह रहे हैं कि
तीन स्पेस में 5 1 2 3 4 5 6 को दिखाओ, तो 3 में तो दिखाई नहीं सकता इतने बड़े नंबर को, तो उसको फिर इग्नोर कर देता है वो। हमारी जो फॉर्मेटिंग कमांड है वो इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि वो तीन स्पेस के अंदर इतने बड़े नंबर को दिखा दे। उसके बाद आ गया फिलिंग। हम 0 फिलिंग करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 07 डी, यानी 7 के अंदर अंदर 4 आएगा और फिलिंग किसकी होगी, 0 की होगी। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 0 आ गए, 7वां 4 आ गया, 7 के अंदर अंदर आ गया, 7 डिजिट के अंदर अंदर आ गया 4 और 0 की फिलिंग हो गई। उसी प्रकार 3 के अंदर अंदर 5 आ गया और 0 की फिलिंग हो गई। सर ऐसे हम 1 2 3 किसी की भी फिलिंग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, फिलिंग 0 की होती है बेटा। नंबर में 1 2 3 की फिलिंग कर दोगे तो नंबर ने बदल नहीं जाएगा। 0 0 0 4 का मतलब 0 4 ही होता है ना बाबू, और फिलिंग जब 2 की कर दो तो 2 2 2 4 का मतलब तो कुछ और ही बन जाएगा। अच्छा यस सर। तो सर फिर इससे क्या फायदा हुआ? जैसे कई बार बैंक्स वगैरह में लिखते हैं ना, कोई कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ना तो 0 0 से फिल कर दो, ऑप्शन है फिलिंग का, नहीं करना मत करो, ठीक है। कोई और नंबर ना डाल दे इसलिए कई बार 0 फिलिंग कर देते हैं ना। उसके बाद देखिएगा परसेंटेज डी 45.678। डी का मतलब होता है डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है फ्लोट नहीं लेना, फ्लोट नहीं लेना का मतलब फ्रैक्शन पार्ट गायब हो जाएगा, यानी 0.678 गायब हो गया, केवल 45 रह गया, क्योंकि डी का मतलब इंटीजर होता है, प्योर इंटीजर, यानी इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा। सही में आ गया? यस सर। अगले परसेंटेज डी में वैल्यू रिप्लेस क्यों नहीं हुई? सर कॉमा लगा दिया था ना बीच में। कॉमा लगा देंगे तो परसेंटेज डी का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, वो तो खाली एज प्रिंट हो जाएगा। यानी परसेंटेज का इतना इंपॉर्टेंस है, समझ लीजिए, परसेंटेज लगाने से ही रिप्लेस होता है, इस बात को समझ लीजिए यहाँ से। उसके बाद आ गया फ्लोटिंग पॉइंट। तो हम कह रहे हैं कि तीन पॉइंट्स तक हमें वैल्यू चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को 3 पॉइंट तक राउंड ऑफ अपने अपने आप कर देगा। 5 6 7 8 का जब 3 पॉइंट तक राउंड करेंगे तो 8 हट जाएगा और वो 7 8 बन जाएगा। या फिर यहाँ पे 1 करके दिखा देते हैं आपको, ये 1 क्या बन जाएगा? ये 1 1 हाँ सर 1 2 बन जाएगा। राउंड होंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, 8 जो है। हाँ सर ये सर 2 हो जाएगा सर। 5 6 2 हो गया ना, और इसकी जगह अगर हम 8 की जगह छोटा नंबर रखेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, फिर यहाँ 4 कर दिया लेट सपोज, ठीक है। तो 0.3f का मतलब है इतने पॉइंट तक इसको फ्लोट राउंड ऑफ कर देना है। और लास्ट में आ गया x, x यानी हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये आपको समझा रखी है मैंने क्लास में अच्छे से। हेक्साडेसिमल नंबर याद है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद सर एक बार सर 0, अच्छा याद है सर। A B C D E F। 8 के बाद एबीसी आ जाएगा। 8 के बाद ये 8 के बाद सर 8 के बाद 9 11 8 के बाद 9, 9 के बाद A B C D E F। F के बाद F के बाद सर 10 बोलते जाओ, ये सुना दो गिनती। 11 12 11 12 13 14 तो 15 16 19 के बाद फिर 1A 1 2 1A 1B 1C। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F, 1F के बाद 20 21 22 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का इक्विवेलेंट कौन सा हुआ? सी हुआ, सी आ गया। तो ये था हमारा फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। कोई डाउट?
क्लियर है सभी को? सर ये x को क्या क्या डिनोट करेंगे, परसेंटेज x को क्या? अरे भाई x मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर। क्या सर? पढ़ लो। पढ़ लिया? अरे पढ़ लिया भाई? सर हेक्साडेसिमल होता क्या है? अभिषेक बताओ इसको, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? हेक्साडेसिमल में नंबर होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8 9, फिर A B C D E F, फिर 10 11 ऐसे 19, 19 के बाद 1A 1 2 1A 1B 1C 1D 1C 1E 1F ऐसे। बेटा नंबर नंबर सीरीज होती है ना। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1। ऑक्टल नंबर कौन से होते हैं? 0 से 7 तक। 7 के बाद फिर 10 आ जाता है। हेक्साडेसिमल कौन से होते हैं? इसमें 16 डिजिट होती हैं। ये 4 नंबर सिस्टम होते हैं ना, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। पढ़ा तो रखे हैं सारे। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये आपका मैं डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे। अब एक बात थैंक यू सर। अब मुझे एक बात आप लोग बताइए कि आपको मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको आप फॉलो क्यों नहीं करते हैं? आपको मैंने बोला था असाइनमेंट करने के बाद, वो तो रिटर्न रिटर्न में तो ये प्रूफ होता है कि आपने मैनुअली खुद किया है, दैट्स इट। मेनली आप सारा का सारा काम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपको बोला था कि इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी .py फाइल बना के वो मुझे डायरेक्ट आप अपने उस पर सेंड करिए व्हाट्सएप पे। क्यों नहीं आपने पाइथन के अपने असाइनमेंट्स की .py फाइल बना के सेंड की? कोई दो चार बच्चे जो जिनका सिस्टम एक्सक्यूज है, चलो सही में आती है, लेकिन आप इतना लेजी क्यों हो रहे हैं? उसको सिस्टम में प्रैक्टिस करोगे, आपका अपना हाथ साफ हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको अपने डाउट्स, अपनी गलतियां, अपना एरर्स खुद पता लग जाएंगे। क्यों नहीं आपको, जब आपको चांस दिया, आपको टाइम दिया, इतना टाइम दिया, उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आपको बोला गया है? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। हाँ बेटा। गिव मी द आंसर प्लीज स्टूडेंट्स। अभी आपका कोई भी चेकिंग वर्क मैंने नहीं किया, सारा पेंडिंग रखा हुआ है। जब तक आप उसकी .py फाइल्स नहीं सेंड करेंगे, अभी आपका चेकिंग वर्क नहीं कर रहा मैं। आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आज आज आ जाना चाहिए, आज नहीं तो कल तक भेज दो सारे के सारे बच्चे। ओके सर। और जो पीवाई फाइल नहीं भी भेज पा रहे, वो अपने मोबाइल में टाइप करके भेजो, फिर पता तो लगे एफर्ट्स करने हैं। बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब सर आगे भी होगा आज? पढ़ा रहे हैं ना बेटा? है सर। पढ़ा रहे हैं, वेट करो।
आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSV फाइल्स, जो फाइल एडिटिंग में हमारा रह गया था ना, जो नया एडिट हुआ है CSV फाइल्स। CSV फाइल पहले समझ लो होती क्या है। CSV फाइल मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसमें हम वैल्यूज देते हैं जिन्हें हम कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, यानी करके दिखाएं। यस सर। सर ये दूसरा टॉपिक है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, हमने लिखा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर डाल दिया 5 6 7 1 2, कुछ भी डाल दिया। नेम में डाल दिया विवेक, अभिषेक, जय, कृष्णा, राय। सैलरी 5 रुपये, 6 रुपये, 2 रुपये। ठीक है, 9 रुपये। सर हाँ क्लास ज्वाइन करनी है दोबारा? हाँ भैया, हाँ। ओके सर। अभी यहाँ 3 मिनट है, देखो अभी सर कब तक चलेगी सर क्लास? यस सर। 12 बजे तक बेटा। सर 12 बजे तो स्टार्ट हुई थी। हाँ वही, अभी 12 बजे स्टार्ट हुई थी ना, 2 बजे तक चलेगी तुम्हारी। क्या सर 2 बजे तक? हाँ क्यों, सर ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? सर ज्यादा पढ़ाओगे सर दिमाग से निकल जाएगा फिर सर। ये भी कल पढ़ाए, यस सर, पुराना पुराना भी रिवाइज करना है। CSV कल पढ़ाए फिर। यस सर, कल पढ़ाओ। चलो ठीक है, अभी इसका खाली एक बार थोड़ा इंट्रो देख लो कि फाइल होती क्या है, फिर एक्सप्लेन कल करेंगे। ठीक है, यस सर। अभी 2-3 मिनट जितना रहते हैं इसमें देख लो, फिर जब बंद हो जाएगा तो दोबारा एंटर मत करना। और अपना ये ध्यान रखो, असाइनमेंट सबने अपने सॉफ्ट कॉपी बना के फाइल बना के भेजनी है। अब ये फाइल बन गई हमारी, हमने इसको सेव एज कर दिया। सेव एज में ये मैंने कुछ भी नाम रख दिया इसका। इसका जब जब सेव करेंगे इसको हम यहाँ पे ले लेंगे CSV। ठीक है, यहाँ CSV MS DOS कुछ भी ले लो, ये ले लिया हमने। चलो सेव कर दिया इसको। ये फाइल हमारी बन गई CSV। इसको हम खोल के देख रहे हैं नोटपैड में।
एक्सेल फाइल कभी नोटपैड में खुलती नहीं है, लेकिन ये देखिए आपकी नोटपैड में खुल गई है। हमने वहां पर किस फॉर्म में दिया था डाटा, याद है ना, देखा था ना? यहाँ देखिए टेबलर फॉर्म में दिया हमने, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। इसको ऑटोमेटिक इसने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बना दिया इसने। सबसे पहली लाइन क्या बन जाएगी, हेडिंग, बीच में कॉमा कॉमा आ जाएगा। उसके बाद वैल्यूज भी 5 विवेक 5, 6 अभिषेक 4, 7 जय 2, 1 कृष्णा 9, 2 रायन 8। इस प्रकार से ये वैल्यूज हमारी तैयार हो गई। सही में आ गया? यस सर। तो इस प्रकार से ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, यानी सभी वैल्यूज को इसने कॉमा कॉमा सेपरेट करके तैयार कर दिया और हर रिकॉर्ड को एक डिफरेंट लाइन में डाल दिया इसने। अब ये फाइल हमारे को पाइथन से कैसे बनानी है, कैसे हैंडल करनी है, कैसे उसके डाटा को यूज करना है, उसके लिए कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो सब हम फिर कल बात करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। अभी सेशन एंड कर रहे हैं, टाइम भी खत्म हो गया आपका बेटा। यस सर। सबने अटेंडेंस डाल दी है ना? यस सर। इसमें ये फंक्शंस होंगे, इसमें रीडर नाम का फंक्शन होगा, सीएसवी नाम की हमारा एक मॉड्यूल होगा जिसको हमें इंपोर्ट करना होगा, और सीएसवी रीडर, इस फंक्शन से हम रीड करेंगे। जैसे रीड राइट फंक्शन थे, लोड डंप फंक्शन थे, ऐसे यहाँ पर रीडर और